नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पे स्टॉक की बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर आगे सामने मौजूद जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों। ब्रिटेन के अंदर राहुल गांधी ने लेक्चर देते वक्त कह दी ऐसी बातें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बुरी तरीके से बौखला गए हैं। दोस्तों बताएंगे आपको बौखलाहट की क्या है पूरी वजह। और इसी के साथ में अमित शाह कर्नाटका में चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर से 8 करोड़ रुपए कैश बरामद होने के बाद पूरे कर्नाटका की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी बच रहे हैं। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से कर्नाटका के चुनाव में बड़ा बदलाव आ रहा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश और असम पुलिस को तगड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को बड़ी राहत दी है। दोस्तों इसी के साथ बात करेंगे मध्य प्रदेश चुनावी राज्य की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने कुछ ऐसा अमर्यादित कर दिया दोस्तों, जिस पर अब कार्यवाही की मांग की जा रही है। इसी के साथ में जिस पार्टी को 1 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया था, उसके साथ होने जा रहा है गठबंधन। दोस्तों बताएंगे कौन से राज्य से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और बीजेपी के एक बड़े नेता ने दावा किया है कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। थोक में नेता बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच करने के लिए आदेश जारी किया था, लेकिन टीएमसी के नेत्री ने बताया है दोस्तों कि सेबी की जांच में क्यों अडानी को फायदा मिलेगा। बताएंगे इसके बारे में भी अपडेट एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबर तो सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका वो राज्य है जहां पर सत्ता परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने पहुंचे राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, भारत में लोकतंत्र और न्यायपालिका जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। राहुल गांधी ने कहा कि शायद महिलाओं को गैस सिलेंडर देना और लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाना अच्छा कदम है, ऐसे कदम को गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे विचार में मोदी भारत की बनावट को बर्बाद कर रहे हैं। वो भारत को एक विचार वाला देश बनाना चाहते हैं, यानी एक ही विचार देश के अंदर थोपी जा रही है। इसी के साथ में राहुल गांधी ने एक और बड़ी बात कही दोस्तों। उन्होंने कहा कि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत के अंदर अलग अलग राज्य हैं, सभी राज्यों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। भारत में धार्मिक विविधताएं हैं, भारत में सिख मुस्लिम ईसाई है, लेकिन मोदी सरकार इन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझती है। मैं सहमत नहीं हूं। जब आपका विरोध इतना बुनियादी हो तो फर्क नहीं पड़ता कि आप किन 2 या 3 स्कीम का समर्थन करते हैं। जब बुनियाद में ही विरोध है तो समर्थन का कोई मतलब भी नहीं है। साथ साथ दोस्तों उन्होंने मीडिया और न्यायपालिका को लेकर बड़ी बात कही कि मीडिया और न्यायपालिका पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में है। मेरे फोन में पेगासस है। काफी लोगों ने और नेताओं ने उन्हें जानकारी दी कि उनके फोनों में पेगासस डाला गया। बहुत से खुफिया अधिकारियों ने मुझे फोन करके मुझे जानकारी दी कि मेरे फोन में पेगासस डाला गया है, मुझे एहतियात बरतना चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी चर्चा की है दोस्तों। और जैसे ही राहुल गांधी ने इन सब बातों का जिक्र किया है, वैसे ही बीजेपी के नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर राहुल गांधी के बयान को लेकर टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि भारत को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी ने बयान दिया है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका पहुंचे थे चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह, लेकिन जैसे ही अमित शाह पहुंचते पार्टी का प्रचार करते उससे पहले ही बीजेपी के विधायक एक बड़े कांड में फंस गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कर्नाटका बीजेपी के विधायक मदल विरूपाक्षा ने कर्नाटका के सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार यानी बीते दिन दोस्तों लोकायुक्त ने एंटी करप्शन टीम के अधिकारियों के साथ में मिलकर विधायक के बेटे के घर पर छापेमारी की और उसे 40 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया है दोस्तों, जिसके बाद विधायक के घर पर भी छापेमारी की गई है और 6 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। बीजेपी के विधायक के घर से कैश बरामद होने के बाद बसवराज बोम्मई सरकार जबरदस्त तरीके से विपक्ष के निशाने पर है। कर्नाटका विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि ये दिखता है कि बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में चल रही बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है दोस्तों। और ऐसे भी बसवराज बोम्मई सरकार को 40% सीएम कहकर बुलाया जाता है। 40% की सरकार बोलकर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि इसी पर कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि 40% की सरकार चल रही है, इसके कारण करप्शन देखने को मिल रहा है। रंगे हाथों पकड़ा गया है। 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए अब 6 करोड़ रुपए बीजेपी के एमएलए के घर से मिला है। विधायक चेयरमैन है और उसका बेटा इस तरीके से करप्शन के लिए पैसे ले रहा है, रिश्वतखोरी कर रहा है। इस पूरे मामले पर उन्होंने आगे लिखा कि क्योंकि राज्य के अंदर करप्शन और बीजेपी का नेक्सस चल रहा है। साथ साथ दोस्तों एक और कांग्रेस पार्टी के नेता ने तंज कसते हुए कहा कि ये काला धन नहीं बल्कि दान दक्षिणा है। इनके यहाँ रिश्वत और कमीशन को सुविधा शुल्क कहा जाता है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया है। चाइना के विदेश मंत्री भारत के G20 बैठक के दौरान हिस्सा लेने के लिए मौजूद थे, जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी, हमें मालूम है कि आपको चीन पसंद है। आप कहते थे कि चीन की मदद से गुजरात में स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हमें लगा कि गुजरात के अंदर स्मार्ट सिटी बनेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने स्मार्ट सिटी बना दिया। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता ने दावा किया है कि भारत की टेरिटरी पर चाइना की ओर
ओर से कंस्ट्रक्शन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी का पुराना भाषण भी बताया गया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि लाल आंख दिखानी चाहिए, लेकिन अब लाल कारपेट बिछाकर चाइना के विदेश मंत्री का भारत के अंदर स्वागत किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसी को लेकर सवाल खड़ा किया है, यानी बॉर्डर पर एक और टेंशन है और दूसरी ओर रेड कारपेट स्वागत किया जा रहा है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और पवन खेड़ा को लेकर असम पुलिस और यूपी पुलिस को एक और तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पवन खेड़ा को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी असम पुलिस, जिसके बाद गिरफ्तार भी किया था, लेकिन तुरंत जमानत मिल गई थी। और अब बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर 17 मार्च तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत को 17 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश और असम राज्य की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर क्लब करने की याचिका पर 17 मार्च को सुनवाई करेंगे। इससे पहले इस मामले को लेकर असम पुलिस और यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। असम पुलिस ने पवन खेड़ा को अंतिम जमानत देने के फैसले को रद्द करने की मांग कही थी और कहा था कि अपराध करने के लिए कोई माफी नहीं दी जा सकती। केवल उनके वकील ने कहा कि पवन खेड़ा ने माफी मांगी है, खेड़ा ने खुद माफी नहीं मांगी है। माफी मांगने की इस अदालत में केवल बात की गई है, माफी नहीं मांगा गया है और न ही कोई पश्चाताप स्वीकार किया गया है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की असम पुलिस ने दोस्तों। हलफनामा दाखिल करते हुए उत्तर प्रदेश की ओर से भी जो जवाब दिया गया उसमें कहा गया कि ये एक आपराधिक कृत्य है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों असम और उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी ज्यादा तत्पर दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना इन व्यवस्थाओं ने बहुत बड़ा लक्ष्य बना रखा है। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के अंदर अमूमन फिल्मों को लेकर भावना आहत को लेकर बयान देने वाले नरोत्तम मिश्रा फिर से कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता गोविंद सिंह जब बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बजट सत्र के दौरान जोरदार प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वहीं पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर किताब फेंककर मारने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के विधायक जीतू पटवारी को बजट सत्र के विशेष अवधि के लिए निलंबित किए जाने के मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया दोस्तों। और इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर गंभीर आरोप लगे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने शुक्रवार को कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, आवेश में आकर मध्य प्रदेश के विधानसभा की प्रक्रिया तथा संचालन के संबंधित नियमों की पुस्तिका को मेरे ऊपर निशाना साधते हुए फेंका गया, जो मेरी टेबल के आगे आकर गिर गया। कुल मिलाकर दोस्तों ये वही गृह मंत्री है जो देश के अंदर बनने वाली लगभग सारी फिल्मों को भावना आहत करने वाली फिल्में बताकर बहिष्कार करने की कोशिश करते रहते हैं और बहिष्कार करने की बातें करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की फटकार के बाद से फिल्मों को लेकर तो कुछ नहीं बोल पा रहे, लेकिन अब किताब फेंकने और अपशब्द इस्तेमाल करने का उन पर आरोप लगा है। देखते हैं इस पूरे मामले पर क्या कोई फुटेज जारी किया जाता है विधानसभा की ओर से। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले पर एक लेटर लिखा है दोस्तों। गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष की ओर से लिखे गए लेटर पर जो बातें कही गई है उसमें नरोत्तम मिश्रा को लेकर आरोप लगाए गए हैं और विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की मांग की गई है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके विशेष अधिकार हनन साबित करके मंत्री को सदन से बाहर का रास्ता दिखाने की भी मांग की गई है दोस्तों। और कर्नाटका के अंदर क्या बसवराज बोम्मई अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, ऐसा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बसवराज बोम्मई अपनी अलग से ब्रांडिंग कर रहे हैं दोस्तों। दरअसल कर्नाटका को लेकर दी गई जानकारी में कहा गया है कि सीएम बोम्मई ने जो ब्रांडिंग शुरू की है उसमें केवल वही दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हुआ करती थी, लेकिन अब अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाकर केवल बोम्मई ही दिखाई दे रहे हैं, जो साफ तौर पर ये दिखाता है कि बसवराज बोम्मई भी जैसे को तैसे से जवाब देने की स्कीम पर काम कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बसवराज बोम्मई को ज्यादा भाव नहीं दे रहा है, बल्कि येदियुरप्पा के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। और बसवराज बोम्मई क्या बीजेपी के नेताओं के द्वारा उठाए गए कदम पर इस तरीके की प्रतिक्रिया देकर एक संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा कि आप 2 महीने के अंदर जांच करिए और स्टेटस रिपोर्ट हमें लाकर दीजिए, जिसके बाद टीएमसी की नेत्री महुआ मोइत्रा की ओर से बड़ा बयान सामने आया है दोस्तों। महुआ मोइत्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से अडानी मामले की जांच करने के लिए तो कह दिया, जबकि अडानी के बेटे के ससुर अभी भी सेबी में कार्यरत हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन कैसे सही हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। और ये जानकारी दी जा रही थी कि एमके स्टालिन के जन्मदिन को मनाने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे, लेकिन तमिलनाडु में लगातार 2 दिनों से बिहार से आए हुए प्रवासी मजदूरों पर हमला किया जा रहा है और कई सारे वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे थे दोस्तों, जिस पर तेजस्वी यादव की ओर से क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा गया है कि बीजेपी और बीजेपी समर्थित मीडिया और उनके नेताओं का तथ्य और सत्य से कोई नाता नहीं है। इनकी झूठ फिर से पकड़ी गई है। भ्रम, झूठ, नफरत, हिंसा और अफवाह फैलाना ही बीजेपी का मुख्य धंधा और पूंजी है। किसी भी देश हितैषी व्यक्ति को समाज में द्वेष और भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। तेजस्वी यादव की ओर से वीडियो शेयर किया गया है दोस्तों, जिसमें तमिलनाडु सरकार के बड़े पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि जो भी वीडियो शेयर किए जा रहे हैं गलत तरीके से
राज्य की छवि को खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर अजय कुमार की ओर से त्रिपुरा के चुनाव को लेकर जानकारी देते हुए कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने त्रिपुरा में 13 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 3 पर पार्टी को जीत मिली है, जबकि कम से कम 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी को काफी छोटे मार्जिन से चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोस्तों उनकी ओर से डिटेल में जानकारी दी गई है। कांग्रेस पार्टी के पबीचारा विधानसभा सीट से उम्मीदवार को मात्र 403 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आशीष कुमार शाह को 1257 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों इसी के साथ में धर्मनगर से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट छायन भट्टाचार्य को 1000 के आसपास वोटों से चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा। सुशांत चक्रवर्ती को मात्र 1908 वोट से शिकस्त का सामना करना पड़ा और सत्यभान दास को 408 वोट से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के 3 कैंडिडेट जीत कर जरूर आए हैं, लेकिन 6 ऐसे कैंडिडेट तो जो थोड़ी और मेहनत करते तो आसानी से जीत सकते थे, लेकिन पार्टी को यहाँ पर भारी नुकसान हो गया है। वहीं पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा बयान दिया। दोस्तों उन्होंने कहा कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में मुझे 1800 रुपए सैलरी दिए जाते थे, जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह की ओर से रिप्लाई करते हुए कहा गया कि अब तो आपका विदेशों में भारी निवेश है। इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे उठाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।